समर्थकों का मन टटोलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि एक नेता की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्थक होते हैं। और नज़ारा यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ एक तरफ रावत के समर्थक अपने नेता के लिए झंडा बुलंद किए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत ने अपने समर्थकों के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई थी। ये मैंने तब देखा जब एक और पंडाल की ओर मेरे कदम बढ़े। ठीक सीधे हाथ पर एक और पंडाल लगा हुआ था, जहां हरीश रावत ने अपनी सेना के लिए पेट पूजा का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। यानी साफ है कि युद्ध तभी आप जीत सकते हैं जब सेना का पेट भरा हो। रावत के बगावती बुलबुल तो आपने सुन लिया, लेकिन वाकई में समर्थक जो टस से मस्त होने का नाम नहीं ले रहे, वो भी आपने देख लिया। एक पंडाल और आपके सामने मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पंडाल उन समर्थकों के लिए है जो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। उनकी सहूलियत के लिए खाना बनता है यहाँ, और अपने नेता की आवाज़ को यहाँ पे बुलंद करते हैं। ये एक और पंडाल का नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पंडाल उन समर्थकों के लिए है जो अपने नेता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में अब यहाँ पर जो एक नेता लगातार इस बात को कहते हुए आए हैं कि वो अन्याय की लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या ये अन्याय की लड़ाई थमेगी? ये एक अहम सवाल है। इस सवाल को टटोलने की लगातार मैं कोशिश करूंगा और कई अनछुए पहलू आप तक मैं पहुंचाऊंगा कि आखिरकार किस तरह से 9-3 मूर्ति लाइन पर इस वक्त रावत की बगावत छिड़ी हुई है। यहाँ मुझे पता चल गया कि युद्ध को जीतने के लिए सेना का पेट भरा होना जरूरी क्यों होता है। खैर, इसके बाद मैंने एक और नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। कुछ पोस्टर, कुछ बैनर नेताजी के समर्थकों ने बकायदा उनकी हौसला अफजाई के लिए लगा रखे थे। आइए आपको दिखाता हूं कि उन पोस्टरों, उन बैनरों में क्या लिखा था, जो बयां कर रहा था कि आखिरकार रावत की बगावत क्यों है, आखिरकार ये लड़ाई क्यों है। ये तमाम सवाल के जवाब शायद इन पोस्टरों पर लिखे थे जो इस दीवार पर चिपके हैं। 9-3 मूर्ति लाइन पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, चीज़ें जो बताएंगी कि आखिरकार वाकई में जो बगावत का बिगुल इस समय है वो क्यों बजा हुआ है। सबसे पहले मैं कुछ पोस्टर्स आपको दिखाता हूँ जो हरीश रावत की आवाज़ पर पूरी तरह से पटे हुए हैं। अगर बात करें, एक पोस्टर यहाँ आप देख रहे हैं, ये पहाड़ मैदान की एक आवाज़, हरीश रावत जिंदाबाद। ये पोस्टर कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, हरीश रावत जैसा हो। यानी संकेत बिल्कुल साफ है कि आखिरकार हरीश रावत कहना क्या चाह रहे हैं। समर्थकों की बात करूंगा तो लगातार समर्थक डटे हुए हैं अपने नेता के लिए, क्योंकि समर्थक ही नेता की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। एक नज़ारा और दिखाना चाहूँगा आपको, एक पंडाल जहाँ पे समर्थक बैठे हुए हैं, लगातार इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नेता कहना क्या चाह रहे हैं, अपने नेता को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस सीधे हाथ पर मेरे एक पंडाल सजा हुआ है जहाँ पर कार्यकर्ता लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गहमा गहमी पूरे दिन यहाँ पर बनी रहती है। सवाल हर किसी के जहन में लगातार उठ रहा है। एक पंडाल इस तरफ मेरे पीछे है जहाँ पर समर्थकों के लिए खाना बनता है रोज़ाना, और सैकड़ों समर्थक खाना खाने के बाद एक आवाज़ लगाते हैं, अपने नेता की आवाज़ को उठाते हैं। एक पंडाल का नज़ारा और आपको दिखाता हूँ। एक पंडाल आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे, यहाँ पर बनता है खाना, और यहाँ पर ही स्ट्रेटजी यानी कि जो रणनीति है वो तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त गहमा गहमी क्या चल रही है हरीश रावत की आवाज़ पर। बने रहिए, कुछ दिलचस्प चीज़ें और हम आपको दिखाएंगे। साफ है कि रावत की बगावत का झंडा अभी बुलंद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद सूबे की सियासत के बगावती तेवर, सूबे की सियासत का ये हाई प्रोफाइल ड्रामा यानी बगावती तेवर रावत के आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। 9-3 मूर्ति लेन से मैं तिलक चावला रावत की बगावत में कुछ और अनछुए पहलू आप तक लेकर आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं तिलक चावला। तो बढ़िए मेरे साथ। ये नजारा आप देख सकते हैं जहां पे एक बिगुल है, कैसे थमेगी रावत की